हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, पार्ट 3 देख चुके थे, आज मेरा पार्ट 4 है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज हम यह देखने वाले हैं कि किसी भी डेट को हम बिना कोड आदि किए हुए उस डेट को कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा दिन था सो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी डेट को हम कैसे निकाल पाएंगे कि कौन सा दिन था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोड को आद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को हमें आद करना होगा। तो रिमाइंडर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए रिमाइंडर को देखते हैं कि रिमाइंडर क्या है सो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी सप्ताह 7 दिनों से मिलकर बना होता है एक सप्ताह, और एक साल में 12 मंथ होते हैं। वह कौन कौन? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसमें से भी एक 31 का होता है और एक 30 का होता है, लेकिन फरवरी जो है 28 या 29 का होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि 28 और 29 कब होता है। तो 28 नॉन लीप ईयर में होता है और 29 लीप ईयर में होता है। साधारण वर्ष में 28 का होता है, लेकिन अधिवर्ष में 29 का होता है। इतनी बात क्या समझ में आया? अब हम लोग ये देखते हैं कि मंथ में हम लोग को जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या रिमाइंडर होने वाला है ये देख चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं जो 31 का होगा उसका रिमाइंडर क्या होने वाला है। इसको रिमाइंडर देखने के लिए 7 से हम डिवाइड करेंगे। चूंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड दे रहे हैं। जब 7 से डिवाइड देंगे तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, और यही हमें याद रखना है। यह किसको याद रखना है? जो मेरा 31 का होगा मंथ, उसमें हम रिमाइंडर उपयोग करने वाले हैं 3 को। क्या बात आया समझ में? लेकिन जब मेरा दूसरा मंथ है 30 का भी तो होता है, और उसको हम 7 से जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जो मेरा बचेगा वो 2 बचेगा, और इसी को बोला जा रहा है ओड डेज। इसी को हम बोलेंगे ओड डेज। और मेरा फरवरी जो रहेगा वो 28 या फिर 29 हो सकता है, लेकिन जब इसको 7 से डिवाइड देंगे तो यहां पे मेरा रिमाइंडर 0 बचेगा और यहां पे 1 बचेगा। तो इसी को हम बोलेंगे ओड डेज। क्या बात आए समझ में? अब हम लोग ये देखते हैं कि 31 और 30 कौन सा मंथ होगा। तो ये फंडा हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर का आएगा वो 31 का होगा, लेकिन जो नीचे का आएगा वो 30 का होगा, लेकिन सिर्फ फरवरी को छोड़कर। तो कौन सा आएगा? 4 मंथ ऐसे होंगे जो 30 का होंगे, और 7 ऐसे मंथ होंगे जो 31 का होंगे, और एक जो है वो 28 या फिर 29 हो सकता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी ईयर में कितने दिन होते हैं। तो 365 दिन होते हैं। अगर उसको हम 7 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। मतलब कि 365 दिन में 52 सप्ताह बनेंगे। हर जो दिन आएगा वो 52 बार आएगा, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जो 53 बार आएगा। अब हम लोग ये तो क्या चीज था, नॉन लिप ईयर में था, लेकिन जब मेरा लिप ईयर रहेगा 366 दिन, एक दिन बढ़ जाता है, और उसको जब 7 से हम डिवाइड देंगे तो मेरा जो रिमाइंडर बचने वाला है वो 2 बचेगा, और यह जो है वो मेरा 2 ओड डेज है। ओड डेज हो गया। और इसका जो है वो क्या कल हम बताए थे कि जब मेरा साधारण वर्ष रहेगा तो जो स्टार्टिंग का डेज रहेगा वही लास्ट का भी दिन होगा, लेकिन जब लिप ईयर रहेगा तो हम बोले थे कि जो स्टार्टिंग का डेट है उससे मेरा एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर लिप ईयर में स्टार्टिंग का डे सोमवार है तो अंत होगा 31 दिसंबर को, वो मंगलवार को होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन जब साधारण वर्ष रहेगा और बोला जाएगा कि 1 जनवरी को मेरा सोमवार है, तो बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो हम बता पाएंगे कि वह क्या होगा, सोमवार ही होगा। चूंकि हम जानते हैं कि संडे से लेकर मेरा क्या चीज सैटरडे होगा, और हम याद करेंगे कि संडे का जो कोड है वो 0, मंडे का 1 हो जाएगा, और क्या आगे बढ़ते चले जाएंगे, और सैटरडे का जो मेरा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। जब भी मेरा क्वेश्चन बनाएंगे तो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे और
संडे तक जाएंगे, मतलब कि मंडे टू संडे जाने वाले हैं। ये तो मेरा था बेसिक। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि बिना कोड को आद किए हुए कैसे हम बना पाएंगे किसी भी डेट को, कि वह डेट में कौन सा दिन था। तो आज मेरा कौन सा दिन है, गुरुवार है, और इस डेट को निकाल कैसे पाएंगे। और या फिर किसी भी डेट ऑफ बर्थ हमें तो याद रहता है, लेकिन यह पता नहीं रहता कि मेरा जन्मदिन कब हुआ था, कौन सा दिन हुआ था। डेट ऑफ बर्थ याद है, लेकिन हमें यह पता नहीं रहता कि कौन सा दिन मेरा जन्म हुआ था। तो उसी को हम निकाल पाएंगे अब बिना कोड के माध्यम से, वो भी आसानी से। तो उसी को हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग कैसे डिफाइन कर पाते हैं कि लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो लीप ईयर को डिफाइन करने के लिए, लीप ईयर जानने के लिए सबसे पहले कोई मान लेते हैं कि 2017 जो है बताना है कि लीप ईयर था या फिर नहीं है। तो क्या चीज करते थे, लास्ट के 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देखते थे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम समझ पाते थे कि वह लीप ईयर है। लेकिन अब हमें लीप ईयर तो समझ गए, लेकिन अब हमें समझना ये कि सेंचुरी ईयर, शताब्दी ईयर क्या होगा। तो शताब्दी ईयर जानने के लिए सबसे पहले ये हमें करना होगा कि जो भी ईयर दिया रहेगा उसे यह देखने के लिए वह शताब्दी है या फिर नहीं है। तो उसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे कि वह मेरा शताब्दी है या फिर नहीं है, सेंचुरी है या फिर नहीं है। तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग 1600 दिया हुआ है, हमें यह बताना है कि 1600 जो है वो शताब्दी ईयर है या फिर नहीं। तो इसको हम लोग को डिवाइड करने के लिए 400 से डिवाइड, अगर मेरा रिमाइंडर 0 बचता है तो हम समझ पाएंगे कि जो मेरा ईयर दिया गया है वो क्या चीज है, सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम ये समझते हैं कि किसी भी सेंचुरी ईयर में रिमाइंडर या फिर ओड डेज कितने होंगे। तो चलिए समझते हैं 100 ईयर में, 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। दो 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। 300 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। और 400 साल में कितने अधिवर्ष होंगे। ये तो मेरा हो गया लीप ईयर। और यहां पे अब हम लिखते हैं कि रिमाइंडर या फिर ओड डेज। ओड डेज अब हमें यह देखना है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर देखने के लिए हम लोग क्या करते थे, किसी भी ईयर को जो दिया गया उसको हम 4 से डिवाइड देते हैं। जब 4 से हम डिवाइड देंगे तो 25 आएगा। लेकिन यह जो है इसको हम डिवाइड देंगे 100 को 400 से, तो यह मेरा डिवाइड नहीं जाएगा। तो यह जो 100 है वो मेरा लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए इसमें जो है वो लीप ईयर एक कम जाएगा। होना था 25 लेकिन 24 होगा। उसी तरह से 200 साल में 24 दूनी 48 लीप ईयर होंगे। 300 में 72 लीप ईयर होंगे। लेकिन 400 ईयर में 400 जो है वो एक लीप सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर में एक ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 24 4 जा कितना 96, लेकिन 1 प्लस तो क्या चीज जाएगा 97, 97 लीप ईयर होगा 400 ईयर में। अब हम लोग ये समझते हैं कि ओड डेज कितना होगा। 100 साल में ओड डेज जो होंगे वो कितना होंगे 5 होगा, 5 होगा। अब 200 ईयर में कितना ओड डेज होगा, तो वो 3 ओड डेज होगा। और 300 ईयर में कितने ओड डेज आएंगे, तो ये मेरा 1 आएगा। और 400 ईयर में कितने ओड डेज आएंगे, तो वो 0 आएगा। बस इतना ही हमें याद करना है और इसी के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। किसी भी कोई भी डेट दे दिया जाए तो हम निकाल पाएंगे कि उस डेट को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि 100 ईयर में 24 लीप ईयर होंगे, 200 ईयर में 48 होंगे, और 300 ईयर में 72 होंगे, और 400 ईयर में 97 होंगे। कैसे आ रहा है 24, ये हम समझ पा रहे हैं कि लीप ईयर जो है वो 4 से डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड देने पर 25 आएगा। लेकिन ये 100 ईयर जो है वो मेरा सेंचुरी ईयर नहीं, इसलिए उसमें एक लीप ईयर कम होगा, इसलिए हम 24 को ले रहे हैं। क्या बात है समझ में। अब हम ये समझते हैं कि 100 ईयर में ओड डेज कैसे आ रहा है 100, तो हम यह समझते हैं कि 5 ओड डेज कैसे आ रहा है। तो इसको समझने के लिए एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365 दिन,
365 दिन जब 7 से डिवाइड देते थे तो 1 रिमाइंडर आता था, एक ईयर में 1 और डेज। तो उसी तरह से 100 ईयर में कितना, 100 और डेज आ जाएंगे, 100 और क्या चीज, 24 लीप ईयर है तो 24 दिन और बढ़ जाएगा क्या। अब हम लोग यहां पे डिवाइड देंगे 7 से, तो 124 को जब 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को, तो क्या मिलेगा, 7 1 7, बचेगा कितना 5, 54 आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा कि रिमाइंडर कितना 5 बचा, और वही क्या लिख रहे हैं 5 तो लिख रहे हैं। इसी तरह से सारा हमें आ जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि 100 ईयर में 24, 200 ईयर में 48 और 300 ईयर में 72 और 400 ईयर में 97 लीप ईयर, और इसका और डेज को हम क्वेश्चन में उपयोग करने वाले 5310 को, 5310 को। क्या बात आया समझ में। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि किसी भी डेट को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि उस डेट को कौन सा दिन था। तो चलिए पास क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था यह हमें बताना है। तो कैसे हम बता पाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कोई सा भी कोड हमें याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 15 अगस्त तो मंथ का जो रिमाइंडर और डेज था उसको हम उपयोग करने वाले हैं। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे और जहां तक दिया रहेगा वहां तक जाएंगे। तो जनवरी का जो और डेज था मेरा वो कितना था, 3 था, और यहां पे देख पा रहे हैं फरवरी जो होगा वो या मेरा जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो उसका जो फरवरी होने वाला 28 डेज का होने वाला, तो उसका जो रिमाइंडर बचने वाला है वो 0 बचेगा। अब मेरा क्या चीज बचा, मार्च का जो है वो 3 और डेज है, अप्रैल का 2 है और मई का 3 है।